धान की फसल पर एक ऐसी बीमारी भी आती है जो रातों रात हरी भरी फसल को यूं झुलसा देती है जैसे किसी ने खेत में आग लगा दी हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धान के जरासीमी झुलसाओं या बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट की। अगर बर वक्त इस बीमारी का तदारुक ना किया जाए तो ये फसल को 20 से 50% तक और शदीद हमले की सूरत में 80% तक तबाह कर सकती है। इस बीमारी की अलामात क्या हैं? ये बीमारी ज़ेंथोमोनास ओराइज़ी नामी एक बैक्टीरिया की वजह से फैलती है। इसकी सबसे बड़ी अलामत ये है कि पत्तों की नोक पर या इनके किनारों पर सबसे पहले कुछ धब्बे बनते हैं जो कि गौर से देखने पर गीले महसूस होते हैं। देखते ही देखते ये धब्बे पीले और फिर सफेद रंग में बदल जाते हैं और पत्तों के किनारों पर समुद्री लहरों जैसी लकीरें बन जाती हैं। अगर सुबह के वक्त मुतासरा पत्ते को देखा जाए तो इस पर बैक्टीरिया के कतरे नजर आते हैं जो खुश्क होकर चिपके हुए मोतियों जैसे लगते हैं। ये बीमारी फैलती कब है? जब मौसम में नमी ज्यादा हो, दर्जा हरारत 28 से 34 दर्जे हो, शदीद हवाएं चलें या बारिशें हों तो बैक्टीरिया पौधों के जख्मों या पत्तों पर मौजूद मसामों के रास्ते पौधे के अंदर दाखिल हो जाते हैं। इस बीमारी को जहरों से कंट्रोल करने से पहले कुछ चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। पहली बात, पनीरी मुंतकिल करते वक्त जख्मी होने से बचाएं क्योंकि ये जख्म बैक्टीरिया का डायरेक्ट एंट्री पॉइंट बनते हैं। इसी तरह पत्तल पेट सुंडी की वजह से पैदा होने वाले जख्म भी इस बैक्टीरिया की एंट्री के लिए मदद देते हैं। यूरिया या नाइट्रोजनी खाद का बेजा इस्तेमाल पौधे को नरमो नाजुक बना देता है जिससे बीमारी का हमला भी तेज हो जाता है। नाइट्रोजन खाद को 3 एक साथ में दें और पोटाश खाद का इस्तेमाल जरूर करें। तीसरी चीज, अगर किसी खेत में जरासीमी झुलसाओं की बीमारी जाहिर हो जाए तो पानी का निकास वक्त पर करें, लेकिन ख्याल रहे कि एक खेत का पानी दूसरे खेत में ना जाए। अब बात करते हैं माहिरीन की तजवीज़ करता जहरों की, ताकि हर किसी के मोड ऑफ एक्शन को समझकर बेहतरीन नताइज हासिल किए जा सकें। सबसे पहले कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP 500 ग्राम फी एकड़ स्प्रे करें। ये एक रवायती कॉन्टैक्ट बैक्टीरिसाइड है जो पत्ते पर एक हिफाजती तह बना देता है ताकि बैक्टीरिया पौधे में दाखिल ना हो सके। इसी तरह कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ कसुगामाइसिन 50% WP 200 ग्राम फी एकड़ इस्तेमाल करें। ये दोहरी ताकत का फार्मूला है। जैसा कि हम जिक्र कर चुके हैं कि कॉपर कॉन्टैक्ट यानी हिफाजती असर रखता है जो पत्ते की सतह के ऊपर मौजूद जरासीम को फौरी हलाक कर देता है, जबकि कसुगामाइसिन सिस्टेमिक एंटीबायोटिक है जो पौधे के अंदर जज़ब होकर बैक्टीरिया के अहम हयातियाती अमल यानी प्रोटीन बनाने के निजाम को तबाह कर देती है। इस मिक्सचर को बैक्टीरियल ब्लाइट का गोल्ड स्टैंडर्ड फार्मूला भी कह सकते हैं। मार्केट में अकेली कसुगामाइसिन 2% SL भी दस्तयाब है जिसे 600 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे किया जा सकता है। ये पौधे की रगों में सराहियत कर जाता है और बैक्टीरिया की नस्ल को बढ़ने से रोकता है। इसके बाद कॉपर हाइड्रोक्साइड 77% WP 200 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से तजवीज़ करदा है। ये कॉपर के आयंस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड से भी ज्यादा तेजी से खारिज करता है जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को पल भर में बर्बाद करके रख देते हैं। अगर बीमारी के आगाज में ही इस्तेमाल किया जाए तो ये बीमारी को नॉकडाउन इफेक्ट देता है। इन बुनियादी जहरों के अलावा विलिडामाइसिन 5% SL 300 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे किया जा सकता है। ये बैक्टीरिया के हमले के नतीजे में पौधे पर पड़ने वाले स्ट्रेस को कम करने में मदद देता है। बुनियादी तौर पर ये एक बायोलॉजिकल एंटीबायोटिक है और धान की शीत ब्लाइट बीमारी का खात्मा करता है। इस तरह एक तीर से 2 शिकार हो सकते हैं। वैलिडामाइसिन प्लस एपॉक्सीकोनाजोल 24% SC इसे 100 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें। ये एक सिस्टेमिक फंजीसाइड मिक्सचर है जो इन्हीं मौसमी हालात में पैदा होने वाली शीत ब्लाइट और फॉल्स स्मट के हमलों से भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। आखिर में सल्फर 70% WG 800 ग्राम फी एकड़ सिफारिश की जाती है। ये भी कॉपर की तरह कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है और पौधे के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट भी है। ये मुतासरा पौधों को फंगस की सानवी बीमारियों से बचाता है और पौधे में क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी पैदा करता है। तो धान के काश्तकार भाइयों, बीमारी की पहली अलामत ज़ाहिर होते ही इन दवाइयों में से ज़रूरत के मुताबिक किसी जहर का इंतखाब करके स्प्रे करें। दोबारा स्प्रे करना पड़े तो ग्रुप तब्दील कर लें ताकि बैक्टीरिया में इन जहरों के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा ना हो सके।